तो आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह सर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एक पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही अच्छा पार्ट, जिसके चलते पूरी इंग्लिश लगभग 50% उस पर डिपेंड करती है और उसके बिना कोई भी सेंटेंस हम नहीं बना सकते हैं। तो कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो कौन सा टॉपिक हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, अगर आप गैस नहीं कर सकते हैं तो हम आपको पूरा सिनेरियो समझा देंगे, फिर उसके बाद बता देंगे कि हम इसमें से कैसा कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये क्लास होने वाली है इंग्लिश के लिए और वो भी ग्रामर के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर में जैसे आपको पता है कि मैंने कुछ टॉपिक्स करा रखे हैं, जैसे कि एक प्रोनाउन है जो कि मेरी प्ले लिस्ट में पड़ा है, आप देख सकते हो। प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझाया गया है वहाँ पर और पूरा अच्छे से बताया गया है कि प्रोनाउन कैसे काम करती है। बात आती है कि आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट तो इंग्लिश रहेगा बेसिकली। और इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे ग्रामर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या पढ़ेंगे बच्चों? ग्रामर। ठीक है, ग्रामर की स्पेलिंग याद रखना, GRAMMAR है ना। कुछ लोग यहाँ पर ई लगा देते हैं तो ई नहीं आता, ए आता है। ठीक है, ग्रामर। आई होप आपको दिख रहा होगा, सब कुछ बोर्ड पे क्लियर होगा। थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा मैं। तो जैसे कि इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे ग्रामर, तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, मेरा पहले वाला एक वीडियो बेसिक पढ़ा है बिल्कुल इंग्लिश समझने के लिए कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या, कहाँ से आई है, कैसे कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। वो वीडियो मैंने सबको समझा रखा है। इस वीडियो में हम सीधे एक स्टार्ट करेंगे, एक सेटअप स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। बेसिकली अगर हमें ग्रामर सीखनी है तो हमें एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसका ज्ञान होना चाहिए? बोलो मेरे साथ एक बार, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन नहीं आती, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। वो बात अलग है कि स्पोकन आप करते रहो बिना किसी रूल और रेगुलेशन के, लेकिन अगर आपको ग्रामेटिकली एग्जाम प्रोस्पेक्टस से एक बढ़िया लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश को अच्छे लेवल पे तैयार करना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ईच and every word of English language belongs to parts। पहली बात तो मैं बता दूं, पार्ट्स होता है ना, पार्ट ऑफ स्पीच से नहीं होता, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ रहा है आपको? मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इंग्लिश का हर एक वर्ड, इंग्लिश का कोई सा भी वर्ड, जितनी इंग्लिश संसार में लिखी गई है, लिखने जाने वाली है, लिखोगे या पढ़ रहे हो या देख रहे हो, उसका हर एक वर्ड किससे रिलेटेड है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आप कितनी भी इंग्लिश उठा लो, उसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिवाइड करते हैं 8 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? हमने ये सब बता रखा है पहले वाले वीडियो में। तो चलो मैं दोबारा बताता हूँ। जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, पहला या दूसरा कोई ऑर्डर नहीं है, कोई किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट है नाउन, सेकेंड है प्रोनाउन, थर्ड अगर मैं लेता हूँ तो वर्ब, फोर्थ लेता हूँ तो एडवर्ब, फिफ्थ ले तो एडजेक्टिव, सिक्स्थ प्रपोजिशन, सेवेंथ कंजंक्शन और 8 अगर लिया जाए तो लास्ट एंड 8 बचता है आपका इंटरजेक्शन। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश का हर एक वर्ड, जितनी भी आप इंग्लिश देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो, वो हर एक वर्ड इससे रिलेटेड है। इन 8 वर्ड्स में से ही वो एक ना एक कोई होगा। वर्टेज किसका रहता है? सबसे ज़्यादा नाउन का रहता है, फिर वर्ब का रहता है, फिर एडजेक्टिव का रहता है, फिर आपका एडवर्ब आ जाता है, फिर प्रीपोजिशन आ जाता है, फिर कंजंक्शन आ जाता है, फिर प्रोनाउन लगभग सीमित हैं, आपके 60 से 70 प्रोनाउन है, वही घूम घूम के आ जाते हैं। प्रोनाउन का मतलब ही नाउन, जो नाउन की जगह यूज हो जाए वो प्रोनाउन। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ।
और इंटरजेक्शन मतलब जो सडन रिएक्शन दिखाए। नाउन का मतलब कोई भी नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन का मतलब वो जो नंबर, पर्सन और जेंडर के हिसाब से नाउन की जगह यूज हो। वर्ब मतलब वो वर्ड जो एक्शन दिखाए या फिर शो करे किसी भी सेंटेंस को या टेंस को। और एडवर्ब मतलब वो वर्ड जो किसी भी एडजेक्टिव और वर्ब की डेफिनेशन बताए, उसको क्वालिफाई करे, फर्दर कुछ मतलब उनके बारे में इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन दे। एडजेक्टिव मतलब वो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। प्रीपोजिशन वो जो सेंटेंस में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़े, ठीक है। कंजंक्शन वो जो दो सेंटेंसेस को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो वर्ब को जोड़े। और इंटरजेक्शन वो वर्ड जो सडन रिएक्शन दिखाए, जैसे ओ, हाय, हेलो, ये सब मिला के ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली सिनेरियो होता क्या है। इंग्लिश का हर एक वर्ड इन सब से जुड़ा होता है। तो ज़्यादा इसमें मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आज का जो मेरा टॉपिक है, जो आज मैं स्टार्ट करूंगा, वो रहेगा मेरा वर्ब। क्या रहेगा? वर्ब। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेसिकली वर्ब। तो वर्ब के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाएगा कि वर्ब होती क्या है, कैसे यूज होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसे यूज करते हैं, पैसिव में कैसे यूज करते हैं, एक्टिव में कैसे यूज करते हैं, टेंस कैसे समझते हैं वर्ब के माध्यम से। तो आज बेसिकली ये जो क्लास होगी वो एक बहुत शानदार क्लास होने वाली है। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें और पढ़ते रहें, साथ में बने रहें और रिवीजन करते रहें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस यही कहता हूँ कि वर्ड्स को रिवाइज करो और एक खुद की पर्सनल एक नोटबुक बनाओ बढ़िया सी इंग्लिश के लिए, जिसमें आपके वर्ड्स होने चाहिए, ग्रामर के रूल्स होने चाहिए। तो अब सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ग्रामर को तैयार करने चाहिए, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट है, टेंस है, एक्टिव, पैसिव है, नरेशन है, ये अलग सिनेरियो है, ठीक है। मैंने तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताना है स्टार्ट किया था। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे वर्ब काम करती है और वर्ब होती क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें और 2 बार देखें। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैसेज या व्हाट्सएप पे मुझे, मेरे नंबर आपके पास हैं 8445360107। एक बार मैं लिख देता हूं दोबारा से, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं कभी भी। अगर किसी को कोई लगता है नहीं डाउट है तो मेरे मोबाइल नंबर हैं 8445360107। व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कभी भी किसी को कोई डाउट लगता है या कोई सजेशन या फिर कोई इंक्वायरी है किसी भी तरह की, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन वर्ब। तो जो पहले मैं आपको एक, तो सॉरी मेरी थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज आ जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। होता क्या है कि जैसे इंग्लिश में अगर आपको कोई चीज़ प्रॉपर सेंस में कहनी है तो आपको एक यू हैव टू फॉर्म ए सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा अपनी प्रॉपर एक सेंस पहुंचाने के लिए, किसी तक कोई बात पहुंचाने के लिए भाषा के माध्यम से। तो हमें एक पूरे सेंस, पूरे एक वाक्य की से पूरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक बार देखें, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो एक सेंटेंस की पहले से आप यहाँ से डेफिनेशन समझ लो कि सेंटेंस होता क्या है और कैसे काम करता है। तो आप समझो, a group of word which provides a proper sense, तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। मैं ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाऊंगा, ना इसके टाइप्स बताऊंगा, ना इसके बारे में कुछ बताऊंगा। बस यहाँ से थोड़ा सा लिंक करके मैं वर्ब की ओर जाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका? वर्ब का। वो क्या होता है उस पर बात करने वाले हैं हम। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी होगा कि एक आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कहा जाता है इंग्लिश के लैंग्वेज में कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर कम से कम इतने 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। देन यू हैव टू मेक अ सेंटेंस। तब आप एक सेंटेंस बना पाओगे जब आपका सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मतलब डूअर, करने वाला, और वर्ब मतलब वो जो एक्शन दिखाएगी किस पर? ऑब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के माध्यम से, ठीक है। ये सिनेरियो हम समझते हैं क्या होता है थोड़ा सा। तो सब्जेक्ट मतलब डूअर, करने वाला, कर्ता। हाँ चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। कर्ता की बात करते हैं। क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया जो एक्शन दिखाएगी या करेगी या जिसके माध्यम से किया जाएगा या होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, होता भी है, करता भी है। अब आता है कर्ता, मतलब कर्म, जिस पे काम किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं, जैसे राम ईट्स मैंगो। तो राम तो एक अकेला नाम है किसी ना किसी का, किसी कोई लड़का है उसका एक नाम है, लेकिन एक्शन क्या है बेटा? यहाँ से देखो एक बार, ईट्स।
राम खाता है। राम ईट्स क्यों आया? क्योंकि राम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो ईट्स अगर वर्ब को सिंगुलर बनाते तो ऐसे यस लगा देते हैं, ईट्स मैंगो। अब क्या राम अगर मैंगो खाता है तो राम के एक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। यहाँ से ये समझ में आ रहा है ना, वर्ब का सिनेरियो समझ में आया। चलो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वर्ब ही इंपॉर्टेंट क्यों है इसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन। हमेशा की बात बता रहा हूँ, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन। बस इतना याद रख लो। दूसरी बात, वर्ब का क्या करें सिनेरियो, वर्ब पढ़ेंगे तो फिर वर्ब को कैसे यहाँ से क्लैरिफाई करें और कैसे समझें फर्दर कि वर्ब होती क्या है, क्यों इसको ज़्यादा वर्टेज देते हैं। हाँ चलो देखो एक बार देखो, अगर मैं कहता हूँ, अगर कोई भी यहाँ पर थोड़ा सा इंटेलिजेंट और वो जो वीडियो देख रहा है वो बताए कि अगर मैं मान लो अगर कोई सेंटेंस बनाना चाहता हूँ कि अगर उसमें से ऑब्जेक्ट हटा दूँ तो क्या वर्ब सेंटेंस बन सकता है क्या? एक बार बताओ जल्दी से, सेंटेंस बन सकता है क्या? हम बना सकते हैं? कोई बताएगा? हाँ मैं बता रहा हूँ, बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? कैसे देखो, जैसे वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, पक्षी उड़ते हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है बताओ? अगर जोड़ना है तो प्रीपोजिशन के साथ जोड़ो ना, इन द स्काई। ये फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये अलग बात है। देखो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब ये बात डिपेंड करती है इस वर्ब पर डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इस बेस पर यहाँ पर वर्ब दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब, एक तो ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। इसको समझने की थोड़ी कोशिश करें, मैं समझाऊंगा इसको आगे और समझाऊंगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को। मैंने जिस बात को कहा कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना आए तो क्या हम सेंटेंस को बना सकते हैं? हाँ मैं बना सकते हैं। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? ये वर्ब डिपेंड करेगा कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव मतलब जिसको ट्रांसफर करना है अपना इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है। जैसे राम ईट्स, राम खाता है, राम खाता है तो क्या खाता है? मैंगो खाता है। अब पक्षी उड़ते हैं तो तुम पूछोगे कहाँ उड़ते हैं, तो इन द स्काई। कहाँ का जवाब नहीं, व्हाट और हु का जवाब तो देगा ट्रांजिटिव वर्ब, और इनट्रांजिटिव वर्ब आपको देगी वेयर और हाउ का जवाब। तो ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। लेकिन मैं इस चीज को आपको क्लियर कर दूं कि वर्ब अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ये किस पे ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों? वर्ब पर। ठीक है, समझ में आ गया ये सिनेरियो इतना कि वर्ब पर डिपेंड करेगा। अगर वर्ब ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब इंट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। चलो एक दूसरी बात ये है कि अगर मैं कहूं आपसे कि चलो ना तो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में और ना तो सब्जेक्ट है, ना तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट लिखा हुआ, अकेला वर्ब लिखा हुआ है, तो क्या आप उसको सेंटेंस मानोगे? बोलो। हाँ मानना पड़ेगा। बोलो क्यों मानोगे? वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर दिया जाता है। बोलो कैसे? ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसमें तो ऑब्जेक्ट ले लिया आपने ओपन के बाद। हाँ ले लिया, चलो ठीक है, सब्जेक्ट तो नहीं है, नहीं है। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के हिसाब से बता दूं, अगर यहाँ पर कोई भी थोड़ा सा समझदार इंसान है तो वो हमेशा बता देगा कि सर इंपेरेटिव सेंटेंस का तो सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है इसलिए लिखते या बोलते नहीं है। चलो ये तो हो गया सिनेरियो इंपेरेटिव सेंटेंस का। अब मैं कहता हूं ना सब्जेक्ट लेता हूं ना ऑब्जेक्ट लेता हूं। जैसे कम हेयर, आपने किसी से बोला कम हेयर, तो वो समझ गया ना आपने क्या कहा, ऑर्डर दिया कम हेयर। तो कम हेयर, हेयर तो एडवर्ब है ना, नाउन, वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब अंडरस्टूड है लेकिन लिखते या बोलते नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो बिना वर्ब के आप ये भूल जाओ कि आप किसी तरह का कोई सेंटेंस बना सकते हो। बेसिकली मेरा मतलब ये था कहने का। समझ में आया आपको बात कि मैं क्या कहना चाहता था इस पूरे सिनेरियो में? मैं ये कहना चाहता था कि बिना वर्ब के आप कोई सेंटेंस ना तो बना सकते हो, ना बोल सकते हो, ना सोच सकते हो। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। वर्ब होती क्या है? कि वर्ब होती क्या है? वर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बोलो एक बार, क्रिया। क्रिया मतलब जो करने का या होने का सेंस दे। अदर लैंग्वेज में इसको हम, अगर दूसरे भाषा में बोलें तो इसको एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा, वो आपको लोगों को लिखनी है आपकी नोटबुक में। तो ये वीडियो लगभग 30 मिनट का होगा, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, याद रखना। तो मैं आपको बताता हूं इसकी डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है। ए वर्ड विच सोज है ना, दिखाता है, हैपनिंग
एंड डूइंग बाय समवन और समथिंग इज कॉल्ड इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, कि वो वर्ड जो किसी के बारे में होना या फिर करना, डूइंग मतलब होना, हैपनिंग मतलब घटित होना, होना मतलब कुछ चीज़ें अपने आप भी होती हैं और कुछ चीज़ें की जाती हैं बाय समवन और समथिंग, मतलब किसी के द्वारा और किसी चीज़ के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा और किसी चीज़ के द्वारा, इज कॉल्ड वर्ब। उसको हम वर्ब कहते हैं। किसी के द्वारा किसी काम को करना या होना हम वर्ब कहते हैं, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक डेफिनेशन अगर आप और लिखना चाहो तो आप लिख लो, a word which tells about a person or a thing is called verb। प्लीज़ इस डेफिनेशन को लिख लें जो इंटरेस्टेड हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बड़े मन से बड़ी मेहनत से ये कल पूरा आपको एक मान लो पैक मिलेगा वर्ब का, जिसमें वर्ब पूरी ख़त्म, वर्ब की कोई टेंशन है ही नहीं, आपको कभी जीवन में होनी ही नहीं है। तो अब ये बात आती है कि वर्ड विच टेल्स, जो किसी पर्सन या किसी थिंग, बेसिकली जो चीज़ें होंगी वो थिंग्स या पर्सन से रिलेटेड होंगी, नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड होंगी। अब बात आती है कि पर्सन के लिए भी तो नाउन प्रोनाउन आता है ना, तो वही चीज़ है। सेंटेंस के लिए भाई सब्जेक्ट को आगे क्लैरिफाई करेगा ना वर्ब, तो वहाँ पे क्या आएगा? या तो पर्सन आएगा, पर्सन की जगह नाउन आएगा, या नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन आएगा, या थिंग आएगा, थिंग के लिए भी प्रोनाउन आएगा। तो बात वही है कि जो वर्ब के माध्यम से कुछ बताए उसको हम क्या कहते हैं? जिस वर्ड के माध्यम से हम कुछ बताए किसी नाउन या पर्सन या थिंग के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। ये समझ में आया आपको दो डेफिनेशन? चलो अब इसके आगे का सिनेरियो क्या रहेगा अपना? ये तो डेफिनेशन होगी कि भाई वर्ब को समझा दिया। अब मैं समझाता हूँ आपको कि वर्ब कितने टाइप्स की होती है, क्या क्लास होते हैं वर्ब के, हम पढ़ेंगे कैसे, हमें कैसे पता लगे ये वर्ड ये होता है। चलो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे एक वर्ब को मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ब को मैं एक्शन वर्ड भी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? एक्शन वर्ड। क्या कहता हूँ? बोलो एक्शन वर्ड। बोलो कैसे एक्शन वर्ड? कि जैसे दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग देमसेल्व्स, वे आपस में लड़ रहे हैं। देखना मेरे प्यारे बच्चों, एक्शन वर्ड है, वे आपस में लड़ रहे हैं। तो फाइटिंग तो कॉन्टिन्यूअस है, टेंस का पता लग गया कॉन्टिन्यूअस है वर्ब में, जैसे ही आईएनजी लगा मेन वर्ब में वैसे ही पता लग गया कॉन्टिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब आर आ गई। चलो इसका सिनेरियो मैं समझाऊंगा कि टेंस कैसे पता लगाएं। तो दे आर फाइटिंग देमसेल्फ, अब इसमें एक्शन हो रही होगी ना, वो कहीं ना कहीं किसी को पंच मार रहे हैं, कोई डंडे मार रहा होगा, कोई लाठी मार रहा होगा, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन दे आर फाइटिंग देमसेल्फ मतलब आपस में एक एक्शन कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? हाँ कर रहे होंगे। दूसरा आता है पोजीशन वर्ड, कि मैं इसको पोजीशन वर्ड भी बोल सकता हूँ वर्ब को ही। क्यों बोल सकता हूँ? कि आई हैव आ कार। हैव यहाँ पर क्या है? अरे हैव तो यहाँ पर क्या है? हैव यहाँ पे वर्ब है। हाँ हाँ, सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो वर्ब ही आता है। बोलो क्या क्या? सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो वर्ब ही आता है। तो मैं आपको बता दूं, एक आपने सिनेरियो कभी सुना होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। याद रखना कि हमेशा हमेशा जो वर्ब के पहले का होता है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद वाला सारा सीन प्रेडिकेट होता है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद वाला पूरा प्रेडिकेट होता है। तो मतलब जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ता है उसे वर्ब कहते हैं। तो वर्ब आई हैव ए कार, यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? बोलो हाँ मेरे पास एक कार है। बोलो हाँ, तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। हैव का मतलब रखना भी होता है और हैव का मतलब परफेक्ट में भी होता है, चुका चुकी के अर्थ में, वो बाद में बताऊंगा। आई हैव ए कार हाँ होता है। चलो ठीक है, पोजीशन हो गया। थर्ड हम बोलेंगे स्टेटमेंट वर्ड। स्टेटमेंट वर्ड बोलो कैसे? स्टेटमेंट वर्ड कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। कि राम इज अ गुड
डॉक्टर। ये स्टेटमेंट बता रहा है, किसी को क्लैरिफाई कर रहा है, किसी के बारे में बता रहा है कि राम एक है डॉक्टर। कैसा? अच्छा। ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है ए, जो क्योंकि सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसके लिए ए आ गया मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर ये तो हो गया इज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। बेसिकली यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। कुछ वर्ब हैं जैसे बी वर्ब है वर्ब है, मैं बताऊंगा, वो मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। तो राम इज अ गुड डॉक्टर, तो यहाँ पर इज का काम क्या हो गया? राम इज अ गुड डॉक्टर। तो इसने क्या किया? क्लैरिफाई कर दिया किसको? डॉक्टर। राम को क्या कर दिया? एक डॉक्टर बना दिया। वो भी कैसा? अब इस एडजेक्टिव ने कैसा बना दिया? बहुत बढ़िया डॉक्टर बना दिया। और इस आर्टिकल ने क्या बना दिया? एक, क्योंकि सिंगुलर है तो एक ऑब्वियसली आएगा। काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके आगे ए या एन आएगा, ये बात आप समझ लें। आर्टिकल ए या एन आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चौथा अगर मैं बात करूं तो बस इतने ही है, एक्शन, पोजीशन, स्टेटमेंट। और अगर बस ठीक है, इसको समझ लो आप एक बार। और अगर आप देखना चाहो तो टेंस, हाँ बिल्कुल टेंस, टेंस वर्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि इससे ही तो टेंस बनता है बेसिकली, समझ में आ रहा है। और पांचवा अगर आप बोल सकते हो तो ऑर्डर वर्ड। ये सारे वर्ड वही हैं, क्या है बेटा? ये बताओ, वर्ब है, ये सब वर्ब है। इसको बस अलग अलग कैटेगरी में रख के आपको बताया जा रहा है। एक्शन वर्ड, पोजीशन वर्ड, स्टेटमेंट वर्ड। हाँ, अब टेंस वर्ड। टेंस वर्ड कैसे? आप एक चीज हमेशा याद रखना कि टेंस हमेशा वर्ब पे डिपेंड होता है कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस नहीं है। ये डिपेंड कौन करता है? ये वर्ब डिफाइन करती है। ये डिपेंड किस पे होता है? वर्ब पे डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस नहीं है। चलो बोलो कैसे? बोलो सर बताओ आप कैसे। मैंने कहा यहाँ पर कि राम एक अच्छा डॉक्टर है। भैया कैसा है? प्रेजेंट का स्टेटमेंट है। हाँ बोलो हाँ। इज है तो प्रेजेंट का स्टेटमेंट है ना। हाँ चलो, अब मैं बोल देता हूँ राम वॉज अ गुड डॉक्टर। समझ में आ रहा है आपको कि राम था एक अच्छा डॉक्टर। यहां पर था हो गया भैया, पास्ट टेंस हो गया। ये जो स्टेटमेंट है वो पास्ट का हो गया। तो राम था एक गुड डॉक्टर। अब ये वर्ब ने डिफाइन कर दी, इज और वॉज, मैंने कुछ नहीं बदला, केवल इज की जगह वॉज लिखा है तो पास्ट हो गया। अब चलो देखता हूं, राम अभी कॉलेज में है। राम विल बी अ गुड डॉक्टर। समझने वाली बात है, बहुत समझदारी समझना, कुछ नहीं है बेटा। ये बेसिक स्टार्ट सेट हो रहा है, ये आपका बैकग्राउंड सेट हो रहा है यहाँ पे। इसके आगे एकदम से एडवांस लेवल की आ जाएगी वर्ब। राम विल बी अ गुड डॉक्टर। अब राम विल बी होगा, राम होगा, फ्यूचर में होगा। राम अभी पढ़ रहा है, कॉलेज में है, फाइनल ईयर में है, फिर एक अच्छा डॉक्टर होगा। उसके टीचर्स ने बोला, उसके जो प्रोफेसर हैं उसने बोला कि राम तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो राम विल बी अ गुड डॉक्टर, राम एक अच्छा डॉक्टर होगा। राम वॉज ए गुड डॉक्टर, राम था। तो भैया यहाँ पर टेंस डिफाइंड कर दिया। किसने डिफाइंड किया? वर्ब ने। किसने डिफाइंड किया? बोलो। सब कुछ सेम है लेकिन वर्ब का एक एक वर्ड चेंज है। बोलो हाँ है। चलो ठीक है। अब आता है ऑर्डर वर्ड। ऑर्डर वर्ड कैसे बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि किसी को बोलते हैं कि गो। समझ में आ रहा है कि जैसे गो, जाओ यहां से, गो। कम, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। कम, गो। राइट डाउन, मैं आपसे कहता हूं कि राइट डाउन। तो भैया ये बताओ, ये पूरा एक सेंटेंस है कि नहीं है? हाँ है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है। एडवाइज, ये सब आपको बताया जाएगा, या फिर सेंटेंस का जब भी बताऊंगा तब इसमें ये क्लियर हो जाएगा। बेसिकली यही क्लियर हो जाएगा। आप तो बस देखते जाओ वीडियो को। तो आपको बता दिया कि जो वर्ब होती है उसको हम एक्शन वर्ड में, पोजीशन वर्ड में, स्टेटमेंट वर्ड में और टेंस वर्ड में और ऑर्डर वर्ड में यूज कर सकते हैं, यूज करते ही हैं, यही कैटेगरी होती हैं। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब बताएंगे, फिर उसमें काइंड्स ऑफ वर्ब बताएंगे, थोड़ा क्लास ऑफ, सब कुछ बता देंगे आज मैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा या फिर आज के वीडियो से कौन सी वर्ब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्ब एक अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आज की डेट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, कैसे कैसे बांटते हैं, इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। चलो, एक तो मैं कहता हूं, मैं क्या करता हूं, सारी करते हैं। एक तो होती है ऑक्सिलरी वर्ब। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब को ही बोलते ऑर्डिनरी वर्ब, इसको ही बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब।
समझ में आ रहा है? ठीक है, उसको छोड़ो, इसको देखो। पहले ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, समझ में आ रहा होगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। चलो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, चलो समझ में आ रहा है? इतना ही बस, यहां से रुक जाओ, अब पीछे को उधर का छोड़ दो। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, बोलो मेरे साथ, हेल्पिंग वर्ब। हेल्प, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। सहायक क्रिया जो मेन वर्ब को हेल्प करे सेंटेंस में, उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब को जो हेल्प करे उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। चलो ठीक है, अब कैसे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आता है एक तो टू और बी। मैं बड़ा कैपिटल लिख रहा हूँ लेकिन कैपिटल लिखनी, चलो छोड़ो। टू बी, टू हैव और टू डू। यहाँ पे टू ना लगाओ तब भी सही है और टू लगा दो फिर भी सही है, थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, बी हैव और डू, बी हैव और डू। चलो इसको आगे बताएंगे क्या होता है पूरा। मॉडल वाले में बता दूं आपको कि 13 मॉडल होते हैं, 13 मॉडल वर्ब होते हैं, 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं, 13 मॉडल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलो स्टार्ट करो। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, है ना, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, ऐसे करके 13 होते हैं। वुड, ऐसे करके 13 होते हैं। मैं समझा दूंगा भाई, ये सब अलग एक टॉपिक आएगा, पूरा मॉडल का पूरा सिनेरियो आएगा, लगभग आधा घंटा का एक वो भी क्लास होगी, हाफ एन आवर की, तो उसमें मॉडल पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली हम आपको बताने कह जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब वही हेल्पिंग वर्ब, उसको कितनी कैटेगरी में? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी में कौन सा? बी, हैव और डू। अब मैं आपको बता देता हूँ, यही तीनों वर्ब मेन वर्ब का काम भी करती हैं अलग सेंस में। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, पहले बी वर्ब, लेकिन अभी इससे पहले इधर आओ ना मेन वर्ब की तरफ। ठीक है, अब मेन वर्ब को भी तो समझना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ समझ में आ गया ये इधर। अब देखो मेन वर्ब कि बोलो मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। तो मेन वर्ब कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब समझ लो कौन सी वर्ब होती है? वो वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो और फिफ्थ फॉर्म हो। फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? चलो फर्स्ट फॉर्म मैं बताता हूँ कौन सी। जैसे मैं बताता हूँ किल, किल मतलब मारना किसी को। सेकेंड फॉर्म किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड, और फोर्थ फॉर्म किल्स, और फिफ्थ फॉर्म किलिंग। चलो ठीक है, समझ में आ गया। जिसके 5 फॉर्मेशन हो जाएं उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। याद रखना इतना ही है बस, मेन वर्ब। अब इतना नहीं है, अभी थोड़ा और समझाना है हमें आपको कि कैसे क्या होता है। तो आप एक बार देखो, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म होगी, फिफ्थ फॉर्म होगी, उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं बस। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है जो बहुत बड़े एडवांस लेवल पे आती है कि मेन वर्ब को सर और फर्दर कैसे बताएंगे। तो मेन वर्ब को फर्दर कैसे बताएंगे, चलो देखते हैं कैसे बताते हैं हम। मेन वर्ब को फर्दर बताने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए और ज़्यादा एडवांस लेवल पर, कि वर्ब को हम बोलते हैं, मेन वर्ब को हम बांटते हैं रेगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? ये केवल आज केवल क्लासिफिकेशन है वर्ब का, इतना ही हो पाएगा इस वीडियो में। एक तो बोलते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है समझ लो अभी के अभी, कि जिस वर्ब में, जैसे मैंने कहा कॉल, कॉल मतलब बुलाना, सेकंड फॉर्म होगी कॉल्ड और थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड। जिस वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग के हम इजीली उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। दूसरा आता है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर मैंने बता रहा हूं कि जिसके जो रेगुलर ना हो वो रेगुलर है, मतलब जिनके सेकंड फॉर्म अलग अलग हों, जैसे बिगिन, बिगेन और बिगन। ठीक है, समझ में आ रहा है। थर्ड आता है आपका फाइनाइट वर्ब। अब ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्टेटिव हो गया, डायनेमिक हो गया, एक आता है स्टैटिक वर्ब। बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
तो मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ। एक होता है स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब जिसमें कोई एक्शन ना हो, जैसे कैसे ही लाइक्स पिज्जा, तो वह पिज्जा पसंद करता है, कोई एक्शन थोड़ी कर रहा है, नहीं वो पसंद करता है, उसकी एक फीलिंग है। तो फोर्थ आता है आपका डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब मतलब जिसमें कोई एक्शन हो, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। डायनेमिक वर्ब मतलब जिसमें कोई एक्शन हो, मूवमेंट हो रहा हो, जैसे कैसे ही ईट्स पिज्जा। अब एक्शन होगा कि नहीं होगा बताओ, पिज्जा खत्म होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एक्शन ऐसे हो गया। एक मिनट थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ प्लीज़, पोज करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया मेन वर्ब के कुछ टाइप्स होते हैं जिन्हें रेगुलर, जो बहुत एडवांस लेवल पे बांटते हैं कि नहीं वर्ब, और बताओ वर्ब को क्लासिफाई करो फर्दर। तो मैं सारा ही एक बार बताता हूँ आपके लिए कि रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, स्टैटिक वर्ब मतलब जहाँ पर कोई एक्शन ना हो, केवल कोई एक फीलिंग जाहिर कर रहा हो, और डायनेमिक वर्ब जहाँ पर कोई एक्शन हो रहा हो। तो एक कौन सा हो गया, रेगुलर, इर्रेगुलर और स्टैटिक और डायनेमिक। चार तो ये हो गए। तो थोड़े से और हैं, जल्दी समझते हैं। वीडियो को 2 बार देखें प्लीज़, तभी समझ में आएगा ये वाला पोर्शन। चलो, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। मेरे साथ बोलो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, यही आपके काम का है, ठीक है। एक तो मैंने कर दिया, ये कर दिया 5th और ये कर दिया 6th, मैं सारे ही कर देता हूँ। और एक हो गया फाइनाइट वर्ब, मैं सब सारे समझा दूंगा। एक हो गया फाइनाइट वर्ब, एक हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी में पढ़ने, हाँ ये वर्ब ही है, ये सारे वर्ब होते हैं। फिर 9 पढ़ेंगे हम फ्रेजल वर्ब, सारे एक एक करके बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डरने की कोई बात नहीं। और 10th आता है कॉजेटिव वर्ब। समझ में आ रहा है, इतने टाइप्स होते हैं वर्ब के, जो मेन वर्ब है उसके इतने टाइप्स होते हैं, उसको ऐसे क्वालिफाई किया जाता है, ऐसे बांटा जाता है। रेगुलर, इर्रेगुलर, डायनेमिक, स्टैटिक, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फ्रेजल और पर ये सब वर्ब ही है, इनके काम पर डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव वर्ब होगी, फ्रेजल वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, इनट्रांजिटिव होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये तो फिक्स होती हैं, कुछ ट्रांजिटिव हैं कुछ इनट्रांजिटिव हैं। अब मैं बात करता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जो अपने बाद किसी भी सेंटेंस में व्हाट और हु का जवाब दें, जैसे कैसे। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे, मैं एक इधर एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको ट्रांजिटिव वर्ब का। तो मैं आपको एक ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल समझाता हूं, यहां पर देखें कैसे कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। तो अब वर्ब के पास जाओ और सवाल पूछो। अगर वर्ब के पास जाकर सवाल मिले व्हाट और हु का, तो आप समझ जाना कि वर्ब कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को टीवी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलो ठीक है, आप डिक्शनरी में देखना कहीं लिखा होगा टीवी और कहीं लिखा होगा ITB, वो जरूरी, ये तो बहुत जरूरी है वर्ब के बारे में जानना कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। इतना तो 100% आपको जानना जरूरी है कि आई टीच। अब आप बोलोगे क्या पढ़ाते हो, किसे पढ़ाते हो, 2 जवाब निकलेंगे। अब व्हाट और हु, या तो क्या पढ़ाते हो या किसको पढ़ाते हो। बोलो मैंने कह दिया कि आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश नाउन है भाई, लैंग्वेज है, एक नाउन है, तो भैया नाउन आ गया। अब मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स नाउन है। मैं कहता हूँ अपने भाई को पढ़ाता हूँ, आई टीच ब्रदर, माई ब्रदर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा कि यहाँ पे ये वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव। चलो अब मैं बोलता हूँ दे बीट, दे आर बीटिंग, वो पीट रहे हैं, तो आप बोलोगे किसको पीट रहे हैं, क्यों वे होता तो एडवर्ब बताएगी, क्यों वे हो तो एडवर्ब बताएगी, लेकिन व्हाट और हु का जवाब तो नाउन और प्रोनाउन देता है। तो जिस वर्ब के बाद आपको नाउन और प्रोनाउन का व्हाट हु का जवाब मिले तो कहते, अगर उन्होंने कहा कि वो पीट रहे हैं, तो किसको पीट रहे हैं, थीप को पीट रहे हैं भाई, चोर को पीट रहे हैं, पकड़ लिया तो उन्होंने, तो थीप क्या है, नाउन है। तो यहाँ से पता लग गया कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है। अब समझ में आता, अब समझ लो इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है।
और ये पूरे याद रखना कि पैसिव और एक्टिव में हमेशा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का बड़ा ही ध्यान रोल होता है। अब मैं कह दूं कि दे आर गोइंग, तो आप बोलोगे कहाँ जा रहे हैं, बताओ। आप पूछो इससे जवाब, दे आर, मैं कह रहा हूँ वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो आप क्या पूछोगे, कहाँ जा रहे हैं। तो कहाँ का जवाब मिलेगा, टू मार्केट। क्या मिलेगा, टू मार्केट। तो देखो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ के आया, इसका मतलब वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव है। बात खत्म। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एस या एस ING। फाइनाइट वर्ब मतलब वो वर्ब जो वर्ब की तरह काम करे, जो टेंस के हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज करे, उसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। समझ में आ रहा है। एक बार समझो कैसे, कि जैसे मान लो रमन लाइक्स हर, रमन उसको पसंद करता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का है, SIS लग गया रमन के साथ, लाइक्स करता है, रमन लाइक्ड हर, पसंद करता था, रमन विल लाइक हर, रमन पसंद करेगा। समझ में आ रहा है, फ्यूचर का, पास्ट का, प्रेजेंट का, समझ में आ रहा है। तो ये टेंस के हिसाब से चेंज हो गया कि नहीं हो गया मामला, चलो ठीक है। अब हुआ क्या, ये तो होती है फाइनाइट वर्ब जो टेंस की तरह काम करती है, जो टेंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेती है, फाइनाइट वर्ब मतलब वो वर्ब जो वर्ब की तरह काम करे उसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब आता है नॉन फाइनाइट वर्ब, समझ लो, तो फाइनाइट वर्ब आगे अपने आप समझ में आ जाएगी। चलो कैसे, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है कि जिसमें हो तो वर्ब लेकिन काम वर्ब का ना करे, हो तो वर्ब लेकिन काम वर्ब का ना करे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन चीज़ें जुड़ के आती हैं। एक होता है इन्फिनिटिव, एक तो होता है इन्फिनिटिव, इसको समझाऊंगा, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा होता है जिरंड। बोलो एक बार, जिरंड, मेन वर्ब प्लस के ING, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। थर्ड कौन सा होता है, बोलो एक बार, पार्टिसिपल। थर्ड कौन सा होता है, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल मतलब एक तो होता है, पहले इधर समझ लो, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलती है, वो वहाँ पर नाउन का काम करती है। इन्फिनेटिव ये नाउन होता है, जिरंड ये नाउन होता है, ये दोनों नाउन की तरह काम करते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे कैसे, जैसे आई वुड लाइक टू ईट पिज्ज़ा, मैं पसंद करता हूँ क्या खाना, पिज्ज़ा। समझ में आ रहा है। ये टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा इन्फिनेटिव होती है। इन्फिनेटिव दो टाइप के होते हैं, एक वेयर इन्फिनेटिव और एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। ये बाद में बताया जाएगा आपको, तो आप याद रखना। नॉन फाइनाइट में क्या क्या आता है, एक तो आता है इन्फिनेटिव, दूसरा आता है जिरंड, इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और तीसरा आता है आपका, चलो पहले मैं एक जिरंड का एग्जांपल दे दूं। जैसे स्मोक क्या होता है, स्मोक मतलब धुआं छोड़ना, सबको पता है। वॉक क्या होता है, चलना, ठीक है। तो मैं इससे एक एग्जांपल बताता हूं कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग वॉक से बना हुआ नाउन है, वॉकिंग वर्ब के पहले आया है, नाउन है, जिरंड है। समझ में आ रहा है कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर क्या है, जिरंड है, ठीक है। अब बाकी की बातें बाद में करेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल में होता है मेरे प्यारे बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। चलो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि वर्ब का काम अकेले वर्ब की तरह नहीं होता है। यहाँ पे पार्टिसिपल का मतलब है कि जब भी मेन वर्ब में ING लगा मिल जाए, आपको हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलोगे, और जब भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोलो क्या, थर्ड फॉर्म, जब भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए उसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलोगे। कैसे, जैसे बोलो, जैसे मैं बताता हूँ, रनिंग कार।
अब रनिंग कार से मतलब समझ में आएगा, दौड़ती हुई कार, चलती हुई कार जिनमें मूविंग हो रही है, तो रनिंग कार मतलब जो दौड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है बोलो, हाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे मैरिड गर्ल, मैरिड थर्ड फॉर्म, मैरी की थर्ड फॉर्म मैरिड, मैरी मैरिड मैरिड, समझ में आ रहा है। तो मैरिड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गर्ल, मैरिड गर्ल मतलब थर्ड फॉर्म इसकी शादीशुदा गर्ल है, इसकी शादी हो चुकी है। तो ये हो गया पार्टिसिपल, ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी से बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तभी इतना टाइम लग गया। वर्ब भाई बहुत बड़ा है। अब आता है फ्रेजल वर्ब और पॉजिटिव वर्ब। बात आती है फ्रेजल वर्ब को कैसे समझें, चलो समझते हैं फ्रेजल वर्ब को। फ्रेजल वर्ब वो ग्रुप वर्ड्स होते हैं, एक या दो वर्ड्स होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन आ जाती है, एडवर्ब आ जाती है, जो स्पेसिफिक मीन में आ जाते हैं। तो मैं आपको बस यहाँ से स्ट्रक्चर बताऊंगा, जैसे कैसे मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, पहला तो स्ट्रक्चर ये बनता है। दूसरा बनता है मेन वर्ब प्लस एडवर्ब, तीसरा मेन वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ये तीनों कॉम्बिनेशन बना के एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं जिसका स्पेसिफिक मीन निकलता है। एग्जांपल देख लो, लुक का मतलब होता है देखना, और लुक और आफ्टर एक साथ आ जाते हैं। लुक और आफ्टर प्रीपोजिशन है, तो इन दोनों का मतलब होता है देखभाल करना। चलो समझ में आ गया होगा, बात खत्म। इतना ही समझाएंगे, ज़्यादा नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। अब आता है कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब समझ लो यहाँ से कि कॉजिटिव वर्ब क्या होता है। कॉजिटिव वर्ब कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे कैसे गेट, मेक, हैव, लेट और हेल्प। 5 वर्ब होती हैं कॉजिटिव वर्ब, समझ लो इनको। जैसे कि कभी कभी सब्जेक्ट काम करता नहीं है, काम उस पर होता है। जैसे कैसे, मैं समझाता हूँ कि मैं मतलब काम मेरे ऊपर होगा लेकिन मैं करूँगा नहीं, करेगा कोई और, पैसिव स्ट्रक्चर के तौर पर चला जाता है लगभग। जैसे कैसे आई, कि मैं अपने पैर का ऑपरेशन कराऊंगा, आई विल गेट माई लेग ऑपरेटेड। कि मैं होगा तो ऑपरेशन मेरे पैर का, लेकिन मैं करूंगा नहीं, करवाऊंगा। कि मैं उसे मारूंगा नहीं, मरवाऊंगा। मैं उससे मैं लिखूंगा नहीं, लिखवाऊंगा। मैं जाऊंगा नहीं, भिजवाऊंगा। मैं खाऊंगा नहीं, अरे खाऊंगा तो ऑब्वियसली खुद को ही खाना पड़ेगा, तो मतलब मैं पीटूंगा नहीं, पिटवाऊंगा। ऐसे जब भी सेंस आते हैं जब सब्जेक्ट के कुछ करने का मन नहीं होता है, तो इन 5 अलग अलग कैटेगरी से वर्ब को करवाया जाता है। गेट है, मेक है, हैव है। जैसे मैं उसे खुश करवाऊंगा, मेक से करवाओ, है ना। तो ये अलग पढ़ेंगे, ये पॉजिटिव वर्ब मतलब एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने पूरा वर्ब का सिनेरियो समझ लिया। मैंने वर्ब का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया था। मैंने पूरा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया कि कैसे कैसे वर्ब को पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस समझाया कि सेंटेंस कैसे कैसे होता है, उसमें कैसे वर्ब का रोल होता है। फिर मैंने वर्ब के टाइप्स पढ़ाया, आपको ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया। ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया। फिर मैंने आपको मेन वर्ब पढ़ाया। मेन वर्ब को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जिसकी फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो और आईएनजी फॉर्म हो, मतलब फिर 4-5 फॉर्म में जो चेंज हो सके उसको मेन वर्ब बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया रेगुलर, इर्रेगुलर, स्टैटिक, डायनामिक, फिर ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, कॉजिटिव और फ्रेजल वर्ब। सारा वर्ब का पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया, खत्म हो गया, पोस्टमार्टम हो गया। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम जो अपनी बी वर्ब है। कौन सी पढ़ेंगे? बी वर्ब। याद रखना, बी वर्ब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो सकता है तो डू और बी दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और इसे बहुत ही ज़्यादा लाइक शेयर करिए और सबको वर्ब पढ़ाओ, एकदम से मस्त समझ में आनी चाहिए। मेरा वादा है, अगर इसी में किसी की तरह को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। बस पढ़ते रहिए, घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।